देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में क्या कर रहा है, खेल कूद रहा है, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या को बताना है। तो जो प्रश्न पूछता है हिरणों की संख्या, झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, तो पहले तो हम मान लेते हैं, माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, x है। अब जैसा प्रश्न कहता रहेगा वैसे हम उसी के अनुसार यानी कुल मिला के प्रश्न के अनुसार आगे को प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि झुंड में जितने हिरण थे, आप प्रश्न को समझिए, मान लीजिए झुंड में 20 हिरण हैं, 20 में क्या है, आधे जो हैं तो चर रहे हैं, तो आधा मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो आधा कैसे निकलेगा, यानी जित आधा चर रहा है, कुछ क्या कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो ये अलग अलग हिरण, ये टोटल कुल हिरण दोनों तो बराबर ही होंगे, यानी 20 में ही तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पानी पी रहा है, यानी इसकी संख्या इनकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इसको ही समझना है। तो हमने माना है हिरणों की संख्या कितनी है, x है, तो यानी x बराबर हो जाएगा जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उनके। अब देखिए कुल का आधा निकालने के लिए कैसे करेंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा आप बता देंगे, 10 हो जाएगा। कैसे, जब 2 का भाग देंगे, तो यानी आधा का मतलब क्या हो जाएगा, कुल कितने हैं, x, तो x का आधा कितना हो जाएगा, x/2। अब आगे देखते हैं। अब आगे प्रश्न क्या कहता है, शेष का, ठीक है, शेष। अब शेष कितने बचेंगे आप खुद समझिए, जब आधा जो है, आधा ये हो गए, अब शेष भी कुल में से इसको घटा देंगे, कुल में क्या कर देंगे, आधे को घटा देंगे तो निकल आएगा। तो शेष क्या कर रहे हैं, शेष का 3/4, 3/4 का मतलब है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 x माइनस x/2। अब और कितने बच गए, शेष अभी 9 बचे भी हैं, तो +9 कर लेते हैं। ये एक समीकरण बन गया। अब इसको हल करने पर x का जो मान आएगा वही क्या निकल आएंगे, झुंड में हिरणों की संख्या होगी। x बराबर x/2 धन 3/4, पहले कोष्ट को ही हल कर लेते हैं, 2 का गुणा x में होगा तो 2x माइनस x/, कितना हो जाएगा, 2 धन 9। अब देखते हैं बराबर के नीचे बराबर x/2 धन 3/4 गुणे 2x में 1x घट जाएगा तो 1x/, कितना आ जाएगा, 2 धन 9। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। आगे x/2 धन ये कितना हो जाएगा, 3x और 4 दूनी 8 धन कितना हो जाएगा, 9/1। अब देखते हैं यह एक भिन्न है, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम पहले निकाल लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का गुणा यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे और यहाँ भी कर लेंगे। अब इसका देखते हैं, इसको काटना पड़ता है, 2 चौको 8, कितना आ गया, 4, तो ये हो जाएगा इसका गुणा, कितना आ गया, 4x धन है तो धन। 8 से 8 कट जाएगा पूरी तरह से, केवल क्या बचेगा, 3x धन। 1 से 8 कटेगा तो 8 ही आएगा, और 8 नंबर कितना हो जाएगा, 72। ये सब किसके बराबर आ रहा है, ये x के बराबर आ रहा है। 8 का भी तिर्यक गुणा हो जाएगा इस साइड, तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा, और धन कितना हो जाएगा, 72। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो गया 8x, ये धन 7x इधर आएगा तो ऋण 7x बराबर कितना आ जाएगा, 72। 8x में 7x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1x आएगा, यानी 72। यानी ये आ गया x बराबर कितना आ गया, 72 आ गया। यानी झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, 72 है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, अतः झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, यानी झुंड में
हिरणों की संख्या 72 है। तो ये है प्रश्न नंबर 8 है। आप इसको वीडियो को रोक के पूरे प्रश्न को लिख लेने हैं कॉपी में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि दादाजी की आयु उसके पौत्री की आयु की 10 गुनी है। अब यहाँ पर जब शुरू में मानना होता है तो आप देखेंगे कि दादाजी बड़े होते हैं कि पौत्र बड़ा होता है, तो आप खुद कहेंगे कि दादाजी बड़े होते हैं। तो उसी अनुसार हम मान लेंगे कि माना पौत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, इसमें x मान लेंगे, है ना। छोटे वाले की क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और दादाजी उससे कितने हैं, 10 गुने हैं। तो अगर इसका x है तो उसका क्या हो जाएगा, 10x। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 9 से। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, यहां पहले हम लिख लेंगे माना पौत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है। x वर्ष है। तो अब देखते हैं कि दादाजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 गुनी है नहीं। दादाजी की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है ना, 10 गुनी है तो 10 का गुणा कर दिए, ये दोनों की आयु निकल आई। अब आगे देखते हैं प्रश्न में। प्रश्न कहता क्या है, अब समझना है यहीं पर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि उसकी आयु पौत्री की आयु से कितनी है, 54 अधिक है। तो किसकी आयु, यानी दादाजी की आयु 10x, पौत्री की आयु से, यानी पौत्री की आयु क्या है, x है, इससे कितनी अधिक है, 54 अधिक है। बस x को इधर ला लेते हैं तो 10x ये इधर आ जाएगा तो -x बराबर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9x बराबर कितना आ जाएगा, 54। x बराबर कितना आ जाएगा, 54/9, 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54। x बराबर कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। यानी पौत्री की वर्तमान आयु कितनी निकल करके आ गई, 6 वर्ष। तो दादाजी की कितनी हो जाएगी, 6 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 6 दाहम 60। प्रश्न में क्या पूछा है वही हम बता देते हैं, दोनों की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पौत्री की वर्तमान आयु बराबर हो गया 6 वर्ष और दादाजी की वर्तमान आयु बराबर कितना था, 10x था, यानी 10 गुणे 6 बराबर कितना आ गया, 60 वर्ष। तो इस तरह से प्रश्न लग जाता है प्रश्न नंबर 9। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। तो इसको मिटा रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है, सेम प्रश्न ही है इसी जैसा, फिर भी देख लेते हैं। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 2 व्यक्ति हैं, अमन और उसका पुत्र है। तो हम किसकी मानेंगे, पुत्र की आयु मान लेंगे। माना पुत्र की आयु, प्रश्न नंबर 10, माना पुत्र की आयु बराबर क्या मान लेते हैं, x वर्ष। तो अमन की आयु क्या हो जाएगी, अमन की आयु बराबर क्या हो जाएगी, देखेंगे कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो उसकी कितनी हो जाएगी, अमन की आयु क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगा। यहाँ पर वर्तमान शब्द जोड़ भी सकते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु, तो अमन की आयु कितनी हो गई, 3x हो गया। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या कहता है प्रश्न,
प्रश्न कहता है 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले का मतलब है 10 को घटाना, दोनों में 10 को घटाना, दोनों में क्या करना है, 10 को घटाना है। तो यानी अमन की आयु कितनी है, 3x है, यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार। इसमें भी 10 घटा देते हैं और पुत्र में भी 10 घटा देते हैं। ये लीजिए, अब आगे चलते हैं। क्या कहता है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु यानी किसकी आयु, अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, पुत्र ये वाली पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु की 5 गुनी। ये लीजिए 5 गुना का मतलब 5 का गुणा, उसकी आयु यानी अमन की आयु पुत्र की आयु की क्या है 5 गुनी, तो 5 का गुणा कर दिए। हल करते हैं आगे, 3x ऋण 10, 5 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x ऋण 50, ये हो जाएगा 3x। इसका पक्षांतर इधर कर लेते हैं, ये 5x इधर आ जाएगा तो ऋण 5x बराबर, इस साइड देखेंगे ऋण 50 पहले से ही लिखा है, और ये ऋण 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 10 हो जाएगा। 3x में 5x घटाना है, उल्टा पड़ रहा है, तो हम 5 में 3 घटा लेते हैं तो 2x आएगा, लेकिन बड़ी संख्या 5 है इसलिए ऋण 2 आ जाएगा। 50 में 10 घट जाएगा, जब एक संख्या ऋण में एक धन में तो घटता है, 50 में 10 घटेगा तो कितना आएगा 40, चिन्ह बड़ी संख्या का। x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा ऋण 40 बटे आ जाएगा ऋण 2, ऋण ऋण भी कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 आप देख सकते हैं क्या निकला है, 20 निकला है पुत्र की आयु, है ना, पुत्र की आयु है ना, तो यहां पर हम लिख देते हैं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना आ गया है, x बराबर 20 आ गया है, तो ये हो जाएगा x बराबर 20 वर्ष, और अमन की आयु, अमन की आयु क्या थी 3x थी, यानी 3x यानी 3 गुणे x का मान कितना आ गया है 20 आ गया है, तो ये हो जाएगा 20, तो बराबर कितना आ जाएगा 20 यानी कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। आप वैसे भी देख लीजिए, इसका तिगुना है तो देख लीजिए 20 यानी 60। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। तो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे अगली वीडियो में।